आहार भी अपना नौकर्म आहार हो रहा है। आहार जो है ना, एक नौकर्माहार होता है। नौकर्माहार से अपन लोग जीवित हैं, आहार से नहीं। नहीं, आहार जो है, जो अपन जो ले रहा है तो एक्स्ट्रा है। अपना शरीर तो नौकर्म वर्णा है, प्रति क्षण ग्रहण कर रहा है। नहीं, वैसे स्वतंत्र रूप से आहार की अलग है, वो मंस मज्जा रूप परिणत है। प्रति समय अनंत पर वर्गणाएं अपना शरीर संपूर्ण रूप से ग्रहण कर रहा है, पूरे पैर से लेकर सिर तक अनंत वर्गणाएं, और अनंत वर्गणाएं निकल रही हूं। जो कर्म रूप ग्रहण करता है उसको तो टाइम लगता है। ये नौकर्म जो है, नहीं, नौकर्म वर्गणाएं जिनकी जघन्य स्थिति एक समय है, उत्कृष्ट स्थिति इसकी बहुत होती है। एक समय में परमाणु आए चले गए, आ गए चले गए, और रुक भी जाते। तो ये नौकर्म वर्गणाएं, आहार वर्गणाएं, शरीर वर्गणाएं, भाषा वर्गणाएं, 24 घंटे। वो तो योग्यता थी भाषा वर्गणाएं। भाषा पर्याप्ति ने क्या किया था, भाषा को ग्रहण करने के लिए उसने योग्यता बना ली थी। अब जो प्रति समय हम भाषा बोल रहे हैं, ये कौन ग्रहण करेगा? कौन ग्रहण करेगा? ये भाषा वर्गणाएं, भाषा पर्याप्ति। अभी जो अपन बोल रहे हैं ये वर्गणाएं कौन ग्रहण कर रहा है? शब्द रूप वर्णन कौन कराएगा? भाषा पर्याप्ति। मन जो अपना चिंतन चल रहा है कौन ग्रहण करेगा? मन पर्याप्ति। तो जितने नौकर्म हैं ये प्रति क्षण चलते रहते हैं, और पर्याप्तियां हमेशा जीवन भर उदय में रहती हैं। उसके बिना जी नहीं सकता व्यक्ति। मटेरियल चाहिए है। पांच शरीर होते हैं, तो 5 शरीर में 3 शरीर तो नौकर्म है, लेकिन तेजस शरीर को भी नौकर्म कहा जाता है। तेजस को, तेजस शरीर नौकर्म रूप में नौ वर्गणाएं ग्रहण करता है, वो भी कर जाता है। तेजस शरीर भी नौ कर्म है, पर योग नहीं बनाता वो, क्योंकि स्वतंत्र नहीं है। तो इसको नौ कर्म किस अपेक्षा से कहा जाता है? नौ कर्म बनाओ, तेज दे रहा है, कांति दे रहा है, तो वो परमाणु अलग ग्रहण कर। जब नौ कर्म वर्णाएं ग्रहण करेगा तो उसमें तेज पना भी जो डालेगा, कर्म के उदय से उन वर्णाओं में तेजसपना आएगा कर्म के उदय से। लेकिन कहा जाता है ना, तेजस कार्बन का अनादि संबंध है, तो अनादिकाल से अलग नहीं पाया जाता। लेकिन कार्बन के लिए तो इस प्रकार से नहीं बोला न से उस समय लब्धि रूप है 3 समय के लिए। जैसे विग्रह गति में पर्याप्त नाम कर्म का उदय है कि नहीं? विग्रह गति में उदय नहीं है। उदय यदि नहीं मानोगे तो वो आएगा कैसे? संगी नाम कर्म का उदय है, पंचेंद्री नाम कर्म का उदय है विग्रह गति में। यदि वो पंचेंद्री नाम कर्म का उदय नहीं हो तो वो जन्म कहाँ लेगा? सबके उदय, पर वो कार्य रूप नहीं है। कर्म के उदय तो सबके हैं। पंचेंद्री है, औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है। औदारिक शरीर नाम कर्म, अंगोपांग नाम कर्म, ये सब उदय में है। कहाँ? विग्रह गति में, क्योंकि उसी के बिना वो जाएगा कहाँ? अब जीव को कहीं जन्म लेना तो औदारिक शरीर नाम कर्म उदय, तब तो वो औदारिक में जाएगा। वैक्रियक शरीर नाम कर्म वैक्रियक में जाएगा। सब उदय में है। बंधन, संघात, कितनी प्रकृतियां दी हैं विग्रह गति में, वो प्रकृति के नाम दिए हैं। कितनी प्रकृतियां विग्रह गति में उदय योग्य हैं, कितनी प्रकृतियां बंध योग्य हैं। बंध का भी दिया। ऐसे नहीं कि प्रकृति 3 समय तक कोई बंध ही नहीं होता है। 3 समय में कोई बंध, 47 तो निरंतर बंध ही रही हैं। जो 47 हैं वो तो निरंतर ही बनती है, उनका तो कोई विकल्प नहीं। साता में कोई नियम से बनती है, गोत्र और नीच गोत्र में से नियम से बनती है।
मूल प्रकृति में से आयु को छोड़ करके 7 कर्म मूल रूप से निरंतर बनते हैं। जी जी निरंतर मानना। अब निरंतर का अर्थ क्या हो गया? हमेशा। विग्रह गति में जी तो भी बनेगा। निरंतर 7 कर्मों में से एक भी कर्म ऐसा नहीं है जो अनादिकाल से बंध को प्राप्त न हुआ हो। आयु कर्म को छोड़ देना बस। और जब आयु बंद होगा तो 8 होगा। ऐसा नहीं कि आयु का अकेला का नहीं, जी जी 8 कर्म 8 होगा। लेकिन हमारे जब पुतला निकलता है तेजस, जो पुतला शुभ और अशुभ निकलता है ना, पुतला निकलता है ना, जो तेजस पुतला, तेजस शरीर का जो पुतला निकलता है ना बाएं कंधे से और दाएं कंधे से, तो फिर वो पुतला वो भी 9 कर्म रूप है। वो पृथक रूप से एक रिद्धि है एक प्रकार की। वो हाँ, उसको वो कहा ना उसमें तेजस्मपी एक सूत्र आया है कि तेजस भी लब्धि प्रत्यय है। लब्धि प्रत्यय तेजस्मपी, लब्धि प्रत्ययम च तेजस्मपी, लब्धि प्रत्ययम च तेजस्मपी, तेजस्वी लब्धि प्रत्यय है। एक तो लब्धि प्रत्यय अनादिकालीन है जो सभी जीवों के हमेशा, और एक है लब्धि प्रत्यय। लब्धि प्रत्यय किसे कहते हैं? जो विशेष गुणों से प्राप्त किया जाए, जैसे आहारक है और तेजस, ये तो लब्धि प्रत्यय कहलाते हैं। हाँ? नहीं बढ़ना, नहीं सब नहीं। एक बार जो शब्द बन गया निकल गया। अब उसी शब्द को हम द्वारा बोलेंगे, द्वारा नहीं वर्णाएंगे, दोबारा बोलेंगे तो नहीं वर्णाएंगे। कोई भी वर्णा, कोई भी कर्म, कोई भी पर्याय जो है, एक समय जो कर्म निकल गया वो तो निकल गया। एक समय सार में पूज्यवर कुंद स्वामी ना, पक्के फलम भी बिट दे, पक्के फलम भी बिट दे। जैसे पका हुआ फल एक बार टूट जाता है, पुनः बिटते, पुनः वो फल रूप नहीं लगता। बहुत अच्छा दिया कर्मों के लिए। कर्म एक बार टूटने का फिर प्रोसेस में आएगा, वो बीज बनेगा। बीज सीधा का सीधा नहीं लग सकता। पक्के फलम भी बिनते। अच्छा हाँ, तो पूछा है तो विचार किया था, वो वर्णाएं अलग थी। जो वर्णाएं ये द्वारा हैं उसी समझ। एक समय क्या है, ये अविभागी प्रतिषेध कहलाते हैं। प्रति समय अनंत अविभागी प्रतिषेध क्षय हो रहे हैं। जो एक बार क्षय हो गया वे अस्तित्वहीन हो जाते, खत्म हो गए। वो सिद्धों के अविभागी प्रति जो सिद्ध अनंत सुख भोग रहे हैं, वो अविभागी प्रतिषेध हैं, क्षय को प्राप्त होते जा रहे हैं प्रति क्षण। और वो एनर्जी अपनी कम हो रही है लेकिन खत्म नहीं होगी। जैसे सूर्य में, सूर्य की ऊर्जा, कोई ना कोई ऊर्जा निकल रही है कि नहीं, कुछ व्यय हो रहा है कि नहीं, हो रहा है, लेकिन क्षय नहीं होगा। जैसे मणि है, मणि में से प्रकाश निकल रहा है कि नहीं, लेकिन खत्म नहीं होगा। तो उसमें तो परमाणु मिलते जा रहे हैं ना, बस पर निकलना जरूर है और आना जरूरी है। ध्वनि आ गई, ध्वनि वर्णा आ गई, दूसरी आ गई वर्णा। टकराते ही वर्णाएं उन्होंने वहां अनंत वर्णाएं भरी हैं, जितने अपने बजाया वहां की वर्णाएं आवाज रूप चले हैं। नहीं नौकर बनाए तो सामान्य भी ग्रहण होते। स्कंद काय से बनते? परमाणुओं से। बिना ग्रहण किए हो भी कितनी वर्णाएं भरी हैं यहाँ दुनिया में। तो शब्द रूप वर्णा जो बनती है, दो चीजें मानो, एक अक्षरी और एक अनक्षरी, एक भाषात्मक और एक अभाषात्मक। तो भाषात्मक वर्णा जो उतनी है, ये सब जीव से ही संबंध रखेंगे। कौन सी? भाषात्मक। भाषा के भी 2 रूप, अक्षरी और अनक्षरी। तो जो त्रियंच बोलते हैं, ये अनक्षरी भाषा है, वो भी भाषा है, क्योंकि उनकी भाषा भी शोक समझते हैं। पशु की भाषा समझता है कि नहीं समझता है?
जैसे चिड़िया वगैरह है, कोई बोल रही है तो जो सच्चाई समझ लेगा कि चिड़िया बोलने का अभिप्राय क्या है, या निमित्त ज्ञानी समझ लेगा कि भाई ये क्या बोलना है। तो भाषा है, समझ। तो भाषा के दो रूप, अक्षरी और अनक्षरी। जो बोलते हैं मुंह से वो शब्द रूप बोलते हैं, वो अक्षरी है, जैसे अपन लोग। और जो गूंगे वगैरह बोल रहे हैं या त्रियंश बोल रहे हैं वो अनक्षरी है, लेकिन भाषा है। अब लोग अब एक हो गया, क्या भेद किया था हमने, ध्वनि। एक भाषा है और एक ध्वनि है। ये ध्वनि है, ये भाषा नहीं है, ध्वनि है। तत्व बितर हारमोनियम आदि जो बजते हैं ना, वो भाषा नहीं है। तत्व बितर आदि जो हैं ये भाषा नहीं, कोई ध्वनि है। तो कर्ण का जो विषय है शब्द है कि ध्वनि है? ध्वनि। सारे गामा पाधीना ये ध्वनि है, नहीं ध्वनि है। ध्वनि है कि नहीं? हाँ, अपने में ध्वनि में क्या बोला, ढक ठक, तो अपन ने क्या सुना, ढाका। इस अपेक्षा से शब्द कहते हैं उसको, ठीक है आपका कहना। कान में तो शब्द अक्षर ही आएगा। घंटा बजा तो क्या, टन टन, में गरे, बम बम, ढम ढम, ढोलक बजा, तो तुम क्या कहोगे, कैसी आवाज आई तुम्हें? ढा माँ। तो अपन ने तो ढा और माँ ही सुने ना। हाँ, घना घन द्रम मृदंग बजे। नहीं, अपन जो पढ़े लिखे हैं थोड़े, तो अपन को शब्द समझ में, बच्चे को कुछ नहीं है, बच्चे को ध्वनि आ रही। अपन भी बोल रहे हैं तो पशु ध्वनि ही सुन रहा है, शब्द उनको तो समझ में आ ही नहीं रहे। शब्द पकड़ लेते हैं, इसलिए शब्द तो समझदार के लिए हैं, ना समझ के लिए तो ध्वनि ही है। त्रियंच अपन बोल रहे हैं तो वो शब्द समझ रहा है कि ध्वनि? ध्वनि 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 समझ रहा है। अपन लोग समझदार हैं, इसलिए अपन को आ रहा है कि भाई घन घन घंटा बज रहा है। पर वो तो थोड़ा पढ़ लिखा है, तो हो, पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या सुनते? यदि पढ़ा लिखा नहीं हो, जिसने अक्षर नहीं पढ़े हो, तो उससे पूछो भाई कैसी आवाज आई, और तो ये टन टन क्या है, लिख के बताओ। तो मुंह से तो बोल देगा टन टन, लेकिन ये टा है, ये ना नहीं बता पाएगा। वो ध्वनि है, वो ध्वनि उसने बैठा ली, फिर बैठा लिया। क्या है, ध्वनि बैठ जाती है। जैसे अपन संगीत में पढ़ते ना हारमोनियम, तो हारमोनियम में आता अपन समझ भजन गा रहा है, उसमें आता है वैसे ही। जैसे जैसे वो आपको बैठ गई है कि ये टोन कौन सी है, तो आपको बैठ गई तो हारमोनियम में से वही निकलेगा। ध्वनि पकड़ ली उसने। महाराज जी, इसी प्रकार के 5 शरीर हैं, उन 5 शरीरों में जैसे औदारिक की 3 पल्लों की स्थिति होती है, बैटरियक की जो है 33 सागर की होती है, और तेजस की 66 सागर बताई है। तो 66 सागर तेजस शरीर की स्थिति कैसे मतलब होती है? आहार की अंतर कर्म की के शरीर की, तेजस शरीर की स्थिति। हाँ, शरीर की और कर्म की बंद स्थिति, यथा स्थिति। तो कर्म की जो बंद स्थिति है वो अलग अलग है। तेजस की कर्म बंद स्थिति अलग है, औदारिक की बंद स्थिति अलग है। वो कोड़ा कोड़ियों में 66 सागर तेजस शरीर की स्थिति, तेजस की। अब तेजस की 66 सागर बना कोई बता, ये 9 कर्म रूप है। 66 सागर 9 कर्म रूप है। 66 सागर जो है ये 9 कर्म रूप है, कर्म रूप नहीं। तो उसका तो तेजस कर्मण का तो अनादि से संबंध है ना। अनादि से संबंध तो 66 सागर की स्थिति है इसमें। कर्मण शरीर की स्थिति अनादि नहीं है। नहीं, उनकी कर्म की जितनी कर्म वर्गाओं की जो स्थिति होती है उस प्रकार से है कर्मण शरीर की। जो कर्म की स्थिति है 70 कोड़ा कोड़ी मोहिनी की है, तो उसकी कर्मण की इस प्रकार से घटाते हैं। कर्मण की स्थिति भी निश्चित है। कर्मण कायोग की नाम कर्म की जो स्थिति है 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष से ज्यादा किसी भी कर्मण शरीर की स्थिति नहीं है।
क्योंकि कार्मण शरीर कौन से कर्म है? मूल में नाम कर्म है। कार्मण शरीर जो किसमें आएगा? नाम कर्म में आएगा। औदारिक वैक्रिय आहार तेजस कार्मण, तो ये नाम कर्म में आएगा। तो नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर अधिकतम, इससे ज्यादा कर्म की स्थिति होती ही नहीं है। अब रही बात कार्मण रूप जो है 9 कर्म होता नहीं, तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर से ज्यादा होती नहीं, कम होगी, उससे कम ही होगी। अब रही बात तेजस। अब जिनके 9 कर्म होते हैं, तो 9 कर्म 3 के और तेजस का भी 9 कर्म होता है। और बन जाएगी ना, अंदर बन जाएगी। किस प्रकार से इसको कार्मण शरीर की उत्कृष्ट स्थिति नहीं है, ये मध्यम स्थिति है। फिर ये उत्कृष्ट स्थिति करी 66 सागर, तो 66 सागर तक कोई भी कर्म की स्थिति नहीं है उत्कृष्ट। किसी भी कर्म की स्थिति 66 सागर उत्कृष्ट नहीं है, कोड़ा कोड़ी से ऊपर ही जाएगा। कोई भी कर्म जो है उत्कृष्ट स्थिति में जो है कोड़ा कोड़ी सागर ही रहेगा। सम्यक दृष्टि है तो अंता कोड़ा कोड़ी लो। यदि सम्यक दर्शन हो गया ना, तो सभी कर्मों की स्थिति कितना हो जाएगी? अंता कोड़ा। सम्यक दृष्टि का बंध उदय सत्य जितना है, ये अंता कोड़ा कोड़ी से ऊपर नहीं है। बंद भी नहीं होगा, सत्ता भी नहीं होगी, सबकी स्थिति घट जाएंगी। मिथ्या दृष्टि है तो सभी कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति नियम से मिथ्या दृष्टि को ही होती है। लेकिन 66 सागर भांति तेजस में कैसे घटाएंगे? तेजस की 9 कर्म स्थिति, तेजस पुतला जो 9 कर्म रूप है, वह इसकी शक्ति इतने सागर वर्ष तक वो पड़ी रह सकती है। 9 कर्म रूप है, क्योंकि 66 सागर का कोई भाव तो है नहीं। 66 सागर वाला कोई एक भाव तो है नहीं, एक भाव। हाँ, तो वो जीव कोई है जो ऋजु गति से उत्पन्न होता आया है, तो ऋजु गति के माध्यम से उस 9 कर्म की स्थिति बन जाएगी। अभी औदारिक में था, फिर वैक्रियक में चला गया, तेजस कर्म निरंतर उदय में बना रहा 9 कर्म रूप से। तो फिर 66 के बाद फिर क्या होगा? जैसे इसकी 3 पल आयु दी है जी, ये 3 पल आयु कब दी है? जब औदारिक नाम कर्म के उदय के साथ में, औदारिक नाम कर्म के उदय साथ में इसकी 3 पल है। और वैसी कितनी है इसकी स्थिति? असंख्यात कल्पकाल। इस काय की स्थिति औदारिक काय स्थिति असंख्यात कल्पकाल है। ज्यों की त्यों ये मम्मी पड़ी रह सकती, ज्यों की त्यों, एक चमड़ी एक बाल भी इधर उधर नहीं होगा। जैसा है ऐसे असंख्यात कल्पकाल तक शरीर औदारिक का ज्यों का त्यों रह सकता है। औदारिक कायों की उत्कृष्ट स्थिति बताई है। इसमें 9 कर्म बढ़ना आती रहेंगी, जाती रहेगी। नहीं तो ये 66 सागर, हमारा कहना ये कि 66 सागर जो न तेजस की बताई, फिर उसके बाद क्या होगा? 9 कर्म खत्म हो जाएगा, फिर नया कर्म बन जाएगा। फिर भी बाद में भी 66 कर सकते क्या? बाद में तो निरंतर है। तेजस शरीर का 66 सागर के बाद पुनः नया बंद हो रहा है ना। जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर में मान लो 30 कोड़ा कोड़ी सागर निकल गए उसकी, अभी भी 70 कोड़ा कोड़ी है, नया बंद होता जा रहा है ना। किसी जीव ने 70 कोड़ा कोड़ी सागर बंधा, 30 कोड़ा कोड़ी सागर निकल गए, तो पुराने कर्मों के निकल गए। 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की स्थिति तुमका जिंदगी भर रखो ना, भगवान्तर तक भी रखो, क्योंकि वो तो नया बंद हो रहा है तो वो बढ़ती जाएगी। बंद की व्यवस्था में क्या है? कोई भी नया बंद सत्ता में जो है उससे अधिक का बंद नहीं होगा। उत्कृष्ट वाले के, मध्यम वाले के नहीं। 70 कोड़ा कोड़ी के यदि बंद हो गया, तो अब नया जो बंद होगा वो 70 कोड़ा कोड़ी से ज्यादा का नहीं होगा, एक समय कम का होगा। क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी से ऊपर तो सत्ता बनना ही नहीं है। हाँ, ये तो है। अब एक समय उसमें से निकल गया, तो पुराने कर्मों में से निकल गया, नया कर्म जो बंधा वो 70 कोड़ा का फिर बन गया, तो वहां तो 70 ज्यों की तो बनी रही सत्ता। मतलब आयु कर्म की एक समय कम स्थिति को लेकर के घटता हुआ बंध होगा। मतलब जैसे एक समय आयु का कम हो गया, तो उसमें भी 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति में फिर उसमें भी कम हो जाएगा। पुराने बंद हो, नया बंद हो गया तो फिर 70 कोड़ा कोड़ी ज्यों की तो बना रहा।
एक अभी 70 कोड़ा कोड़ी का बांधा, एक समय का पुण्य निकल गया तो पुराना बंद कितना बचा सत्ता में, एक समय कम 70, लेकिन दूसरे समय में फिर उसने बांध दिया तो जोगी तो 70 कर ली उसने। लेकिन महाराज श्री जी, जो निषेक रचना होती है और एक समय प्रबद्ध जो बंद हो रहा है तो उसमें अनंत परमाणु रहते हैं, तो उस अनंत परमाणु के जो निषेक है उसकी जो मतलब स्थितियां बनती हैं तो वो किस प्रकार से बनती हैं? ऐसा कर्मों का बंद होता है। जैसे मान लो पहले समय में बांधते हैं, पहले समय में उसने 100 कर्मों का बंद किया, 70 कोड़ा कोड़ी का 100 कर्म, 100 कर्म बांधे। आपका मिनट कितना मान लें, 10 मिनट, 1 मिनट में कितने बंधेंगे, 10। अपने पास 100 निषेक है ना, तो 10 अपन ने बांध दिए एक समय में और पूरा व्यवस्थित हो गया। अब पहले समय का जो उदय है, मान लो उदय में चला गया तो तुम्हारे पास कितना बन जाए, 9। तो दूसरे समय फिर उसने 10 बांध दिया तो फिर पीछे से होगा, यहां से तो एक हिस्से का। अब किसी जीव ने 10 समय का ना बांध के दूसरे, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति का बंध मात्र एक समय वर्ती होता है। हमारा ये कहना कि जो अनंत परमाणु है वो, तो उन सब का मतलब निषेक पूरे का एक निषेक कहलाएगा कि सबकी अपनी स्थितियां पृथक कहलाएंगी? सबकी अलग हो, हम बताया ना, पूरे 70 कोड़ा कोड़ी में जितने निषेक हैं, प्रत्येक निषेक की अलग अलग स्थिति बंद है। स्थिति बंद, यथा बंद, 3 बंद होते हैं, एक उदय स्थिति, एक यथा स्थिति और एक बंद स्थिति जी। उदय स्थिति क्या है? उदय स्थिति हमेशा आबादा काल छोड़ के बनती है जी। उदय स्थिति क्या है? आबादा काल छोड़ के। 70 कोड़ा कोड़ी के हमने आज बांधा है, पर 70 कोड़ा कोड़ी का बंद होता ही नहीं। 7000 वर्ष, 7000 कम का होगा जी, 7000 वर्ष उसकी आबादा काल पड़ जाएगा। उसके निषेक रखना 7000 के बाद शुरू हुए ना, तो उदय स्थिति कितनी है? 7000 कम 70 कोड़ा कोड़ी। बंद स्थिति कितनी है? आज से 70 कोड़ा कोड़ी। और यथा स्थिति कितनी है? यथा स्थिति कहलाती है 7000 के बाद में निषेकों की रचना शुरू हुई। तो एक निषेक लेकर के 70 कोड़ा कोड़ी तक चलेंगे हम। 70 कोड़ा कोड़ी में सबसे जो निषेक है, सबसे अधिक पुण्य पहले समय को मिलेगा। जैसे 512 है, हाँ, पहले समय को मिलेगा, फिर दूसरे को मिलेगा, फिर उससे कम होते होते अंत में मिलेगा सबसे कम। हाँ। अब सबसे कम जो अंत वाले को मिला, लेकिन अंत अब देखना पहले वाले को सबसे ज्यादा मिला, क्योंकि इसमें निषेक पीछे के कम आ पाएंगे। जी जी। अब देखना, जैसे 100 था तो फिर पहले वाले को अपन 20 दे दो, फिर एक कम करके दे दो। अब पहले वाला निषेक को ज्यादा क्यों दिया द्रव्य? क्योंकि पहले वाले के पास द्रव्य मात्र एक समय का ही है जी, और उसको उदय में आना है। जी जी। दूसरे समय के बाद कितना द्रव्य हो जाएगा? क्योंकि दूसरे समय का भी तो बंद आया जी। तो पहले समय का 20 था, दूसरे समय का 19 था, तो 20 को तो अकेला 20 का ही उदय आना है। अब 19 में दूसरे समय में नया बंद हुआ 20 का, फिर तो 19 और 20 दोनों आना है, तो कितना हो गया? 39 हो गया दूसरे समय का बंद। अब पहले समय का बंद आएगा 20 का, दूसरे समय का बंद आया 39 का। अब तीसरे समय पे था 18, तो 18 वो था और दूसरे बंद का वो दूसरा समय था, तो 18 और 19 37 35 और फिर नए 20 37 और नए 20 57। तीसरे समय का द्रव्य 57 होगा। अंत का द्रव्य कितना हो जाएगा? बहुत हो जाए। तो अंतिम फाली बहुत बड़ी हुई, लेकिन दी कैसे गई थी? कम। कम क्यों दिया गया था? क्योंकि उसको तो मिलते ही रहना है। इसी को सर्व संक्रमण या सर्वफाली कहा जाता है। नहीं, बंद निरंतर हो रहा है ना जी। तो नया बंद तो पीछे वाले को मिलना ही है, तो पीछे वाले को तो मात्र थोड़ा सा द्रव्य दे देते हैं, लाइन बिछ गई। अब जैसे जैसे खसकता जाएगा पीछे का द्रव्य बढ़ता जाएगा, इसको बोलते गोपुच्छा। गोपुच्छा का कर्म गोपुच्छ के अनुसार आते हैं। गाय की पूंछ क्या नीचे कैसी है? फैलती हुई, तो वो है उदय स्थान, जहाँ ज्वाइंट है, जहाँ ज्वाइंट है ना, वो ज्वाइंट है सप्ताह। तो सप्ताह में क्या होता है? द्रव्य ज्यादा है और नीचे नीचे कम है, लेकिन बंद के समय नीचे ज्यादा दिया गया। ये गोपुच्छा उदय की है, बंद की नहीं है। जी जी। गोपुच्छा उदय की गोपुच्छा होती है, बंद की गोपुच्छा उल्टी है।
पहले द्रव्य ज्यादा दिया, फिर कम दिया, फिर कम देते गया, उसकी बोलते हैं त्रिकोण रचना। त्रिकोण रचना में क्या होता है, पहले द्रव्य ज्यादा है, फिर आगे जाके बढ़ता हुआ जाता है, ऐसी। तो ये स्थिति बनती है। और फिर कर्मों की जो जब कोई अंतर्वर्ती कोई मुहूर्त होता है, परिणामों की रचना जो होती है यौमध्य रचना होती है जी, परिणामों की, कर्मों की नहीं। कर्मों की गौपुच्छा, त्रिकूल रचना, त्रिशूल रचना, अंकुश रचना, ये रचनाएं हैं। परिणामों की होती है यौमध्य रचना। कोई भी परिणाम हो बढ़ता हुआ रहेगा और फिर घटता हुआ रहे, एकदम परिणाम 100 पे नहीं पहुंच सकता। एकदम नहीं पहुंच सकते। जैसे अभी अपन जघन्य बंद कर रहे हैं, दूसरे समय उत्कृष्ट बंद नहीं होगा जी। बीच में तो ऐसा बंद होगा और फिर बीच में पहुंचते क्या होगा, उतार हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं यव मध्य रचना। तो परिणाम जो है यव मध्य के अनुसार उतार चढ़ाव रखते हैं। और उत्कृष्ट बंद कितने का है, व्यक्ति को रोको मत, निरंतर एक समय ऐसा बढ़ रहा है ऐसा। तो बीच का पॉइंट कितने समय का आएगा, एक समय बढ़ रहा है तो बीच का पॉइंट एक समय का आएगा, दूसरे समय क्या हो गया उसका कम होगा। उत्कृष्ट बंद सदा व्यक्ति एक समय का ही करता है। उत्कृष्ट बंद कोई ने 70 कोड़ा कोड़ी बंद किया, दूसरे समय में कभी 70 कोड़ा कोड़ी नहीं बन सकती, बंदेगी नहीं कभी भी, आयु को छोड़कर। जघन्य बंद और उत्कृष्ट बंद एक समय बढ़ती हैं, बाकी बंद नाना समय बढ़ती है। हालांकि हर बंद एक समय बढ़ती है जी। हर बंद एक समय बढ़ती है, दूसरे समय परिणाम या तो घटेगा क्योंकि निरंतर चल रहा है ना ऐसा जी। और निरंतर ही ह्रास हो रहा है। यानी अंतिम निषेक की 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति बनेगी, स्थिति बनेगी। इसमें तो 7000 भी पड़ेगी पहले निषेक में। हाँ, इधर 7001 और वहाँ 70 कोड़ा कोड़ी का अंतिम निषेक। हाँ, यानी सभी निषेकों में 70 कोड़ा कोड़ी की नहीं। इसमें तो उदय स्थिति 7 कोड़ा कोड़ी की पड़ी जी। अनुभाग शक्ति भी, अनुभाग शक्ति सब में एक सी पड़ी। अनुभाग शक्ति स्थिति में अंतर पड़ेगा, अनुभाग शक्ति में नहीं। अनुभाग शक्ति तो जिस समय बंधा है उस समय एक साथ पड़ गया, अब उसका उत्कर्षण अपकर्षण सब चलता रहता है। तो सभी निषेकों का एक सा अनुभाग हो जाता है, सभी निषेकों का एक सा अनुभाग हो जाता है। वो एक समुदाय कहते, एक समय में इसने 70 कोड़ा कोड़ी प्रमाण बंद किया। फिर इसी के साथ प्रदेश का भी थोड़ा सा और बता दीजिए। इसी में प्रदेश का, इस स्थिति में भी प्रदेश के मतलब जो रहते हैं उसका और थोड़ा सा। एक समय में पहले तो इसने सीधा पुंज उठा लिया, आश्रव। आश्रव किसी कर्म का नहीं होता, आश्रव वर्गणाओं का होता है। आश्रव किसी कर्म का नहीं होता, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी इनके आश्रव नहीं होते। आश्रव जो होता है वर्गणाओं का। वर्गणाएं जब आती हैं फिर कर्म क्या, प्रकृति क्या करती है, ये ज्ञानावर्ण की, ये दर्शनावर्ण की बंटवारा जी। मान लो अपन ने ज्ञानावर्णी की मुख्यता है तो ज्यादा निषेक किसको दे देगा वो, और शेष को मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई कर्म को बिल्कुल भी नहीं मिले। वेदनी को मिलते सबसे ज्यादा, वेदनी को सबसे ज्यादा मिलेगा। अनुभाग शक्ति ज्ञानावर्णी दशम अंतराय को बराबर मिलते, नाम गोत्र को बराबर मिलते हैं और वेदनी को सबसे ज्यादा मिलते हैं। अब ज्ञानावर्णी कर्म को अपन ने बांट दिया साथ में, अब ये साथ में भी कौन सी डालना है, मूल प्रकृति नाम की कोई चीज ही नहीं है, मूल कर्म नाम का कोई कर्म नहीं है, ज्ञानावर्णी नाम का कोई कर्म नहीं है, विशेष कोई चीज नहीं होती, सामान्य कोई चीज नहीं होती। मति ज्ञानावर्ण, शुद्ध ज्ञानावर्ण, अवधि ज्ञानावर्ण, मन पर केवल ज्ञान। ज्ञानावर्ण कौन सा कर्म है, 5 हो गए ना, मति ज्ञानावर्ण, शुद्ध ज्ञानावर्ण, अवधि ज्ञानावर्ण, मन केवल केवल ज्ञानावर्ण। अब छठवां के ज्ञानावर्ण कौन सा है ही नहीं, ये सामान्य कथन है। वस्तुतः 5। तो प्रकृति बंध जो करेगा एक साथ 5 आवरण डालेगा कि नहीं जी, डालेगा। पर एक में देशघाती है, ज्ञान केवल ज्ञानावर्णी में सर्वघाती को बंटवारा दे देगा, उनमें देशघाती है जिसमें जैसा पड़ेगा वैसे निषेकों को बंटवारा कर देगा, और ये सब एक समय में होता है। ये हुआ प्रदेश बंद।
किसको कितना प्रदेश देना है, तो पहले होता है प्रदेश बंद। पहला बंद कौन सा है? प्रदेश बंद। प्रदेश पहले प्रदेश बंद होता है, फिर अपन ऐसे प्रकृति स्त्री अनुभाग और प्रदेश का बंटवारा होता है। कारण में समय तो एक ही है, समय का कोई भेद नहीं है। फिर उसमें कितने निश्चयों में ज्ञानावरणी डालना है, नहीं तो ऐसे कैसे डाल दोगे? यदि तुमसे कहा गया कि ये सारा द्रव्य लाओ, तो तुम फिर कैसे छाटोगे? सभी में तुमने ज्ञानावरण डाल दिया, सभी में तुमने दर्शनावरण डाल दिया, तो फिर हम बंटवारा कर ही नहीं पाएंगे। तो पहले अपन क्या करेंगे? निश्चय, जिसको बोलते हैं हमारी भाषा में, अपने सिद्धांत भाषा में निश्चय। निश्चय, तो पहले निश्चयों का बंटवारा होता है। ज्ञानावरण के इतने, दर्शनावरण किसको, अब उसमें प्रकृति डालना है। पहले सब निश्चय एक से ही थे। जैसे अपन अष्टद्रव्य बनाते हो ना तुम, तो सबके चावल इकट्ठे धो लिए कि नहीं? फिर तुमने कहा कितने के पुष्प बनाना है, तो उसी में फिर केसर डालोगे कि नहीं, कि इसका पुष्प बनाना है, इसका हमें अर्घ बनाना है, इसका हमें अक्षत बनाना है। तो ये कर्मों का बंटवारा होता है। मतलब ये प्रकृति हो गई, फिर ये प्रकृति हो गई। प्रकृति, प्रकृति यानी नेचर, स्वभाव। जी। ये कर्म क्या ये निश्चय क्या काम करेंगे? अपन ने टुकड़ी बना दी, ये टुकड़ी, ये टुकड़ी, 5 बार की टुकड़ी बन जाओ। अब ये टुकड़ी क्या करेगी, ये टुकड़ी क्या करेगी, ये टुकड़ी क्या करेगी? वो प्रकृति बंध कहलाता है। कब तक करेगी? इसी तरह किस रूप में करेगी? पावर, अनुभाग। अब निषेकों से, प्रकृति से कोई अनुभाग इनका तालमेल नहीं है। उत्कृष्ट प्रदेश बंद है तो उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग बंद होगा, कोई जरूरी नहीं, ऐसा नियम नहीं। प्रदेश बंद बहुत सारा कर लिया और स्थिति और अनुभाग थोड़ा सा है, कसाय कम कर ली, योग की चंचलता ज्यादा थी तो द्रव्य ज्यादा मिलेगा, लेकिन अनुभाग और स्थिति नहीं बंधेगी। अब किसी जीव की स्थिति अधिक है और अनुभाग कम है जी, और अनुभाग ज्यादा है और स्थिति कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। जैसे पुण्य प्रकृति का उत्कृष्ट अनुवाद श्रेणी में होता है, लेकिन वहाँ स्थिति कितनी बनती है? बहुत कम, अंतर्मुहूर्त बनती है, लेकिन अनुभाग सशक्त, बहुत सशक्त बनता है। तो ये कर्मों की बंद की व्यवस्था है। हाँ, तो और ये सब काम एक समय में होना है, क्योंकि दूसरे समय में तो व्यक्ति को दूसरा काम आ गया ना। अरे पहले के काम निपटाया नहीं, ऐसा नहीं पढ़ने, अपन कल पढ़ लेंगे, अभी तो सो जाओ। कल अपन थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे, वहां हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि ये नहीं निपटाया तो दूसरे समय का, फिर तीसरे समय का, फिर उनको तो हर समय करना है, कभी पूरा हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, और यदि उसके परिणाम बदल गए, अब कौन डालेगा प्रकृति बंद? वो तो परिणाम बदल के मर के देव में पहुंच गया। एक समय पहले यहाँ बंद किया था, सब कुछ किया था, उसने काम को पेंडिंग कर दिया, अब वो मर गया, और मर के क्या बन गया? देव। अब देव में कुछ कर्म ऐसे थे जो देव गति में डिपार्टमेंट ही नहीं उसका। अब वो कहेगा नहीं नहीं थोड़ा रुको, वो मनुष्य कर्म को बंधे हुए कर्म हमारे पेंडिंग पड़े हैं, तो नहीं होगा। कुछ आचार्यों ने बंद में और आश्रव में भेद किया है। पहले समय में आश्रव, दूसरे समय में बंद और आश्रव। तो पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने उसका यही खंडन किया कि एक समय का बंधा हुआ द्रव्य आश्रव दूसरे समय में आएगा, और उस समय यदि मर गया वो, तो यहाँ का आश्रव और बंद कहाँ होगा उसको? देवगति। तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी सारी। इसलिए आश्रव बंद सब एक समय भरती ही है। संबर, निर्जरा, ये इनमें अंतर है। कितनी प्रकृति का हमने संबर कर लिया, निर्जरा नहीं की, आश्रव नहीं किया, बट निर्जरा भी नहीं की। अंदर रुके, बंद नहीं हो रहा, बंद भी छुट्टी। अनंता मंदी का बंद रोका है हमने, तो क्या जो हमने निर्जरा भी कर दी क्या? नहीं, बंद नहीं होगा, बट ठीक है, उदय नहीं है, बंद नहीं है। तो है ही, खा लोगे तो मुझे जल जाएगा, खाने में आएगी नहीं।
आवाड़ा काल के बाद आवाड़ा कम से कम अचलावली एक आवली काल तो चाहिए, कम से कम एक आवली काल तो उसमें होना ही चाहिए। इसको अचलावली बोलते हैं कि बंद होने के बाद द्रव्य एक आवली के पहले निरुपभोज्य है, उदय में नहीं आ सकता, किसी भी परिस्थिति में नहीं आ सकता। संक्रमण द्रव्य, नया बंधा द्रव्य, लेकिन कुछ समय कुछ अपवाद छोड़ करके, इसमें भी अपवाद है। एक समय में भी उदय में आता है, तुरंत के तुरंत जहां पर जिसकी बंद विच्छुति हो रही है निर्जरा के रूप में, अंतिम बंद रहा है, जैसे कसाय अभी संक्रमित हो रही थी ना, अंतिम समय में बंदी हुई जो कसाय है, बंद विच्छुति हो रही उसकी, अब वो उसका क्या करेंगे? नवक समय प्रवृत्त का नवक बंद होता है। नवक बंद उसी समय बनता है और उसी समय उसमें उदय में आ जाता है। वो सत्ता नहीं बनती उसकी, सत्ता में नहीं रुकता, क्योंकि सत्ता में उसको स्थान ही नहीं है। शक्तिशाली कर्म अंतराय कर्म है या मोहिनी कर्म? सभी कर्म शक्तिशाली हैं। वैसे मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से मोहिनी कर्म है, सहनशीलता की अपेक्षा से अंतराय कर्म है। सहनशीलता की अपेक्षा से, क्योंकि वो शक्ति को छीन करता है। मोक्ष मार्ग की विवक्षा में मोहिनी कर्म सबसे ज्यादा प्रबल है, क्योंकि वो हमें मोक्ष मार्ग से हटाता है। लेकिन सहिष्णुता की अपेक्षा अंतराय कर्म, क्योंकि वो हमारी शक्ति को छीन करता है। जो हमें वेदना होकर सहन नहीं हो रही है, ये किस कर्म के उदय से नहीं हो रही है? अंतराय। एक व्यक्ति सहन कर रहा है, एक व्यक्ति 10 उपवास कर लिए, और एक व्यक्ति वो है कि 2 घंटे नहीं मिला तो खड़ा हो जाएगा, चक्कर आ जाएगा। तो अब इसमें कौन सी कमी है? अंतराय। वीर्यांतराय कर्म का उसका क्षय उपशम नहीं है, इसलिए उसके, और उसका इतना क्षय उपशम है कि 10 उपवास कर रहा है और पारण ऐसे कर रहा है जैसे कि एकासन करने वाला, अष्टमी को एकास करने वाला सुबह पारणा नहीं कर पा रहा है, पित्त बढ़ रहा है, और वो 10 उपवास के बाद पट्टा ऐसी पारणा कर रहा है जैसे कि भाई थोड़ा साथ आ चले, बोले बोला ठीक है, दाल बाटी खा रहा है। हमने पारणा में देखा है, हाँ बिल्कुल साहिब में पारणा कर, कुछ विकल्प ही नहीं है। हाँ वो खूब कर दी, खूब कर दी है। और उपवास खूब करते हैं। वो संस्कार विवेक सागर भी ऐसे ही थे। विवेक सागर को मैंने देखा है, काफी दिन तक उनके बिहार भी किया है, इस अवस्था में नहीं वैसे, पर बहुत कठोर थे, बहुत कठोर, बहुत ही कठोर। विधि तो उनकी भगवान ही मालिक है। अब आप दे लो रोटी, अगर पराठा आ गया तो बनती एक ही चीज है, लेकिन रोटी पराठा में तो हाँ वो गिनती कभी कभी कर लेते थे, विधि लेते थे, उपवास वगैरह उनके बहुत थे। चीजों का प्रमाण कर लेते। पर ये पहले तो बहुत अच्छी थी इनकी, अब तो विशाल। हमने इनको धीरे धीरे विशालमती को खूब डांटा, हमने खूब कहा, मैंने कि ऐसा करो, काय को खा रही हो, मरो ना, तो जल्दी मरना है तो, जिंदा काय को रह रहे हो, मरो जल्दी। किसको? विशालमती जी का नेचर, हम लोग 8 महीने रहे उनके पास। क्या मानती थी? आचार्य जी ने भेजा था हम लोग को, भैया बच्ची के लिए। नहीं, उनको खूब समझाया, वो अति बहुत ही सारे सफेद पड़ गए उनको। अंतराय इतना, यदि कोई एक सेकंड में ग्रास का अंतराय कर दिया, 1 सेकंड की देरी में अंतराय छोड़ दिया। अरे मैंने कि भाई वो अंतराय ऐसा थोड़ी कहा है, तुम 1 सेकंड में अंतराय हो तो वो
ये सब व्यवहारिक चीजें हैं। अधिक तपन का ऐसा नहीं लगा कि अपन याचक है। नहीं, उनको ऐसा एहसास होता था। बाद में तो कम किया, लेकिन मरण बहुत अच्छी तरह नहीं हुआ, बहुत अनकॉन्शियस हो गई थी, विक्षिप्त हो गई थी। महाराज जी हम थे वहाँ पर। देखो शरीर के, मैंने आज प्रवचन में क्या कहा, अपन को जितनी शक्ति है उतना अपन को अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों? हम में जितनी देखने की शक्ति है अभी, क्या हम उतना देख पा रहे हैं? नहीं। क्यों? आंख की शक्ति कमजोर है, हमारी नहीं। मोतियाबिंद हो गया तो क्या उसको देखने की शक्ति खत्म हो गई? लेकिन जिससे देख रहा है वो खत्म हो गया। तो हमें शरीर को भी गड़बड़ नहीं करना, शरीर को इतना कमजोर कर दो कि तुम्हारी कितनी शक्ति बनी रहे, लेकिन वो आंखें खत्म हो गई, अब क्या करोगे? अति शिथिल मत करो, इतना कर्कश भी मत करो कि शरीर बेचारा काम करना बंद कर दे। नहीं, आचार्य जी ने भी कहा था महाराज जी कि शरीर की सुरक्षा करके चलना चाहिए। जब बड़ी माता जी गिर गई थी गजपंथा में। प्राणघात है, ज्यादा करोगे तो। दूसरों को भोजन नहीं देना और स्वयं को नहीं देना। मतलब अपने प्राणों को धक्का लग रहा है तो विचार करना चाहिए। दूसरों को जिंदा नहीं रखना, स्वयं को भी जीवित रखना है। लेकिन इतना भी जीवित मत रखो कि सो जाओ। इतना भी जीवित नहीं रखना कि बिल्कुल खूब खाओ पियो। लेकिन ठीक है, अपना शरीर है, एक टाइम दे रहा है तो ठीक है। हाँ, 2 टाइम नहीं दे रहा है, 1 टाइम तो दे रहा है तो दे। हाँ? प्राण चले जाते हैं, पारना बिगड़ेगी। अब ये कहा था ना किसका? हाँ, पारना बिगड़ेगी, चली गई वो। अब पता नहीं चली गई है। 10 उपवास अच्छे कर लिए, सब कर लिए, पारना बिगड़ गई थोड़ी। भैया का पहला उपवास तो बिगड़ गया। अब पित्त बढ़ रहा है और उसको सौंठ की उकाली और पिला दो। हाँ, अब पित्त बढ़ रहा है तो गरम तो दो, लेकिन गरम उकाली दो, लेकिन गर्मी चीज मत डालो उसमें। अब सौंठ की उकाली दे दो गरम गरम, तो वैसे ही पित्त बढ़ रहा था और पित्त बढ़ जाएगा। चलो समय हो रहा अपना, किस पे चले गए अपन? जीव विपाकी पे। तो यशस की थी आधे अनाधे, आधे अनाधे शरीर में होते हैं, लेकिन फीलिंग अपन को होती है यशस की थी। ठीक है, अब कर्मों की बंद व्यवस्था ठीक है, आज नहीं हुआ। कर्मों की बंद व्यवस्था थोड़ी समझ में आई कि नहीं? कर्म कैसे आते हैं, कैसे व्यवस्थित होते हैं, और पूरा सिस्टमेटिक ढंग लगा हुआ है। जब निर्जरा होगी तो भी इसी तरीके से होगी क्या? 20, 37, 57 अगर इस तरीके से बंद पड़ा, जैसे आपने बोला ना भी 20 नहीं, ये तो व्यवस्था बनाई है। मगर एक उदाहरण दे रहा कि अगर बंद जिस तरीके से हो रहा है, मान लो इसी कर्म की निर्जरा भी उसी तरीके से हो रही हो, तो वो भी इसी तरीके से होगी। क्या होगी? निर्जरा भी इसी तरीके नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अरे निर्जरा में उत्कर्षण अपकर्षण हो जाए तो इतना हो जाए द्रव्य 70 कोड़ा कोड़ी को एक अंतर मुहूर्त में अंतर कोड़ा कोड़ी करना है। कितना द्रव्य बढ़ाना पड़ेगा? निर्जरा नहीं हुई, 70 कोड़ा कोड़ी के समय के सारे द्रव्य को, यानी 100 समय के द्रव्य को 10 मिनट में लाओ। 100 मिनट का द्रव्य था, एक अंतर मुहूर्त में उसको 10 मिनट पर लाना है। तो कितने एडजस्ट करना है? 90। अब 90 मिनट का द्रव्य 10 मिनट में लाना, और एक द्रव्य पर मान ली 10 था,
एक द्रव्य का द्रव्य 1 मिनट का जब 10 था तो अब 90 मिनट का कितना हुआ? 900। अब 900 को 10 में एडजस्ट करो। अभी तो मूल तो द्रव्य 10 था, अब 900 द्रव्य उसने उठा के देख लिया और 900 द्रव्य 10 मिनट में देना है और उसका अपने आप में 10 पहले का था। अब एक एक द्रव्य को कितना मिलेगा? 9 का भाग दो 10 में, 900 में 9 का भाग 10 का भाग दो 90। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 100। हाँ, अब यहाँ एकदम उदय आते समय 100 का द्रव्य आया और बंद होते समय वो 39 हो पाया था। तो उत्कर्षण अपकर्षण भी होता है। इस द्रव्य में से निकल के पीछे फेंक दिया। उत्कर्षण अपकर्षण। जैसे कोई प्रकृति का हमें सर्वघाती द्रव्य है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, आगाल प्रत्यागाल, तो आगे आगे देखेंगे तो उसके परिणाम बिगड़ जाएंगे, तो पीछे फेंको उसको। आगे धक्का दे दो ना, सीधा खाली हो जाएगा, तो आगे इतना तेज उदय आ जाएगा कि उसके विशुद्ध परिणाम बिगड़ जाएंगे। सम्यक दर्शन को अपन को खाली स्थान चाहिए तो यहां से कट कर दो, इस आगे वाले द्रव को धक्का दे दो, आगे पीछे वालों पीछे दे दो, तो आगे जब धक्का देंगे तो उदय बढ़ेगा कि नहीं? उदय बढ़ेगा तो परिणाम बिगड़ जाएंगे, तो सम्यक दर्शन की विशुद्धि खत्म हो जाएगी। अंतरकरण करते तो बहुभाग को पीछे फेंकता है जी, अंतरकरण में पीछे फेंकेगा, थोड़े से भाग को आगे देगा। आगाल प्रत्यागाल बोलते इसको। अपकर्षण पीछे के निश्चयों की स्थिति जो कल की बांधी थी उसकी स्थिति कम करके आगे में देना। अनुभाग का अपकर्षण, उस स्थिति का अपकर्षण, निश्चय का अपकर्षण, 3 अपकर्षण होते हैं परिणामों से। बुरे परिणाम करोगे तो पुण्य का अपकर्षण हो जाएगा, अच्छे परिणाम करोगे तो पाप का अपकर्षण हो जाएगा। मान लो अपन ने विशुद्ध परिणाम किए तो अशुभ कर्मों का अपकर्षण हो जाएगा। अशुभ कर्म आगे आगे अपकर्षण, उत्कर्षण नहीं, अपकर्षण। विशुद्ध परिणामों में अशुभ कर्मों का अपकर्षण होता है। अशुभ कर्म जल्दी खिलेंगे। उत्कर्षण में क्या होगा? अब जैसे बुरे परिणाम कर रहा है तो अच्छे परिणामों का अच्छे निश्चयों का उत्कर्षण होगा उसका। क्योंकि तुम्हारे अच्छे परिणाम है, इसलिए अपकर्षण उदीर्णा होती, उदीर्णा। अंतराय कर्म को उपवास से ही क्षय किया जा सकता है। उपवास की अधिकता हो जाती है तो अंतराय कर्म की स्थिति अपने आप कम होती है, क्योंकि अंतराय में असाता है और उपवास में भी असाता है। तो असाता को जब अपन निकालेंगे तो अपने आप वो कम होता जाएगा। दान देने से तो दानांतराय कटेगा। दान देने से दानांतराय कटेगा। हम दान को दूसरे अंतराय में परिवर्तित कर देंगे ना, सजाती प्रकृति है लाभांतराय में। मान लो हम दान देना तो बंद कर दिया तो लाभांतराय में प्रभाव पड़ेगा, दबाव लाल अंतराय का पड़ेगा, क्योंकि हम दान तो दे ही नहीं रहे। और नित्यत निकांक्षित दान अंतराय कर्म है, बोधय में आएगा तो क्या करेगा? हमारा तो दान है ही नहीं, त्याग है हमारा दान का। आहार दान हम दे ही नहीं रहे। अब आहार दान दे नहीं रहे और अंतराय कर्म उदय में आना है तो लाभांतराय में चला जाएगा, लाभ नहीं मिलेगा। लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि सजाति का परिवर्तन है। हाँ, वो फिर दूसरी तरह से आएगा। जैसे हम ये भावना करेंगे भाई सबके आहार ठीक हों, सबको कोई भूखा नहीं रहे, उपदेश दे दिया अपन ने आहार दान का, कोई पशुओं को भी दान दो, पशुओं को दुख मत दो, तो लोगों के भाव हो गए आहार दान देने के, तो हमें अनुमोदना का पुण्य लग जाएगा। वो जैसे अपन ने कहा भाई त्यागी वृत्ति आए तो उसको आहार दान देना चाहिए उपदेश में, तो जो आहार दान नहीं देते उनके भाव हो गए तो वो अंश आ जाएगा।
वो फिर हमें तो बन जाएगा, हमने तो प्रवचन दे दिया, फिर तुम लोगों का क्या होगा? हम देंगे तो हमारा नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, महाराज ने बहुत अच्छी बात कही, बढ़िया है, बस तो अनुमोदना हो जाएगा। सभी कृत ही करेंगे ऐसा तो संभव नहीं है ना। उस समय तुम्हारे मन में भाव आ गया, ये बहुत अच्छा हुआ, वैसे लोग भूखों मर रहे थे और हम सोच ही रहे थे कि कैसे इनको दिलाएं, ये सेठ लोग तो देने को तैयार नहीं है। अब महाराज ने प्रवचन दे दिया, इसका अर्थ है अब कोई भूखो नहीं। ऐसा जो तुम्हें भाव आया तो तुम भी उसमें शामिल हो गए। घर में एक ही व्यक्ति दान देता है कि सभी? तो सबका तो विचारों का क्या होगा? कभी घर का बड़ा ही आदमी दान देता है ना, फिर घर वाले बेचारे स्टेशन को तो कल्याण ही नहीं होगा, नहीं होगा। समझ, बहुत अच्छा, बढ़िया है, बहुत अच्छा, बराबर मिलेगा। जो दान दिया गया है उस वस्तु पर कितने लोगों का अधिकार था। मान लो 5 भाई थे और उन्होंने 1 करोड़ रुपया दान दिया, तो 1 करोड़ रुपया में कितने हिस्से थे? 5 हिस्से, और दिया एक ने है और 5 ने उसकी अनुमोदना की है, तो बराबर उसको 1 को 20 लाख का ही दान को पुण्य लगेगा। बड़ी दिया कितना है? 1 करोड़, पुण्य कितने का लगेगा? 20 लाख का, क्योंकि 80 लाख तो 4 भाइयों का है। हाँ वो तो कहता है, पर इसको तो 20 लाख के तो बंटवारा तो होगा, दान तो 1 ही करोड़ हुआ है ना, अब 4 लोगों में बांटना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे व्यापार में भी यही होगा, पाप में गया तो पाप में भी यही होगा, व्यापार में गया तो व्यापार में यही होगा। तो वो अंतराय कर्म बंधेगा, जो रोक रहा है उसको बंधेगा, पर उसमें भी कम बनेगा। रोकने का अभिप्राय क्या है उसका? ऐसा नहीं, एक व्यक्ति उपवास कर दिया है और मैंने मना कर दिया नहीं करोगे, तो फिर मुझे अंतराय कर्म बंद होगा? नहीं, उसमें अभिप्राय क्या था? ये था कि अंतराय का उससे उपवास से नुकसान हो सकता है। हाँ तो अंतराय कर्म थोड़ी बनेगा। हमने उसको अंतराय नहीं डाला, उसके प्राण बचाए हैं, नहीं तो मर जाता। जो मर चुके उनको नहीं, जो अनुमोदना में जीवित हैं उनको लगेगा। चलो पढ़ना है, अपन पढ़ना है। यदि वो अनुमोदना करके गया है तो, यदि वो मरकर चला गया, कुछ भी कह के नहीं गया या अन्य कार्यों के लिए, अब उसके नाम से हम दान देंगे तो हमें पुण्यबंध विशेष होगा, उसको तो नहीं होगा। हाँ बस तो फिर लगेगा, फिर तो लगेगा, फिर तो उसी समय लग गया जिस समय उसने कहा है। अब बेटा दान देवे या ना देवे, उसने ये कह दिया कि भाई मेरी कमाई जो भी कमाओ, मैं 10% दान देता था, आप लोग भी 10% दान देना। अब जितना बेटा कमाएगा उसके 10% का पुण्य जो ने कहा था उस समय लग गया उसको। अब बेटा देवे या ना देवे, लेकिन मरने के बाद कोई पुण्य काम नहीं होता। श्वेताम्बर में होता है। हाँ वही श्वेताम्बर में, हाँ गुजरात में वही है ज्यादातर। चांदखेड़ी में एक सेठ 500 बीघा जमीन लिख गया, 502 बीघा जमीन, 502 बीघा जमीन लिख के गया, और बच्चों ने तो बताई नहीं किसी को। उसकी वसीयत अभी जब हम गए वहां पर तो एक पटवारी बैठा, बोले महाराज जी आपके मंदिर के नाम की जमीन बहुत है,
तो मैंने कहा हमारे पास तो एक भी बीघा नहीं है। तो उसने पूरा हमें बही खाता दिखा दिया, वो होता ना उनका नक्शा। मैंने कहा ये देखते देखते मैं थक गया। मैंने 502 बीघा निकली, 502 बीघा पे खातेदारी चांद खड़ी। मैंने कहा जमीन कहाँ है? बोले सब कब्जे में है। आज इन लोग पूरा गांव का गांव उस पर खेती कर रहा है। फिर पता किया, खोजा, तो जिनको उनके परिवार खोजे, वंश खोजे, उनके परिवार का जो सबसे लास्ट था, इतना गरीब मिला घर में जाकर के, घर में पड़ा है, खाने को नहीं है, खाने के लाले पड़ रहे उसके यहाँ। तो पूरा पता किया, तो उसने बताया कि हमने और हमारे पिताजी ने इसको पर्चियों पे बेच दी वो जमीन। रजिस्ट्री तो कर नहीं सकते थे, पर्ची पे बेच दी, हम तुम्हें बेचते हैं, तुम ले लो। फिर अंत में जाकर के पूरा फिर वो दान पत्र मिल गया हमें। क्या दान पत्र लिखा था? यह जमीन मैं चांदखेड़ी क्षेत्र के 4 दानों के लिए दे रहा हूं। मेरा परिवार इस पर यदि नियत खराब करेगा तो मेरी आत्मा को दुख पहुंचाएगा, यानी मेरी बद्दुआ होगी, दुख पहुंचाएगा। यदि इसका उपयोग करेगा, नियत खराब करेगा, तो मेरी आत्मा को दुख पहुंचाएगा। फिर उस परिवार को क्या अब 100-150 बीघा जमीन बचा पाए, बाकी तो सब उन्होंने बेच दी। किसान आ गए रोते हुए, बोले महाराज हम क्या करें, हमने तो पैसा दिए, हमने तो पैसा दिए। तो उन्होंने कहा, तो हमने भाई तुम्हारे पैसा ले लो। तो उस समय पैसा क्या थे? पर कई लोगों को हमने उनको पैसा दिलवाए नई रेट में। हमने आप हमारी वापस करो, आप नई रेट का पैसा ले लो, इतने सालों का ब्याज ले लो। और कुछ लोग नहीं कर पाए। तो है कमेटी बात था ही नहीं, वो तो उनके घर पे था। उनका एक ट्रस्ट बना के गए थे वो ट्रस्ट, सब ट्रस्टी मरते गए। एक ट्रस्टी मिला तो रामगंज मंडी में मिला, तो उससे फिर बहुत करना पड़े था। अभी भी केस चल रहा है उस पर। 150 बीघा तो बच गई, उसकी आमदनी अपने क्षेत्र में आने लगी। बाकी की जमीन चली गई। हाँ आगे चली गई, वो कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। बड़े भैया को ट्रक बढ़ा दिया, बड़े भैया को ट्रक ने एक्सीडेंट। कहाँ पड़ रहे थे अपन?